हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ठीक होंगी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई लव माई ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन ने काफ़ी सारी बातें विंग के बारे में अपनी फैमिली को बताई थी, मगर सिवाय विंग के नाम के और वो एक ओमेगा है, इन बातों को छोड़ के उसने काफ़ी सारी बातें अपनी मदर, अपने फादर और वांजी को बताई थी। और विंग के बारे में सुन के मैडम लैन काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि सिचन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर ये सारी बातें बता रहे थे। तो मैडम लैन को काफ़ी अच्छा लगा था कि उनके बेटे की लाइफ में कोई अच्छा दोस्त आ गया है और वो एक अच्छा पर्सन है। ये जान के तो वो और भी ज़्यादा खुश हुई थी। जिस तरह सिचन ने सारी बातें मैडम लैन को विंग के बारे में बताई थी, वो समझ गई थी कि विंग एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन है। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम में चली गई थी और सिचन और वांजी वो दोनों भी अपने रूम में जाके सो गए थे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। सिचन विंग का काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे, उनकी ध्यान रखते थे और जो भी चीज़ें विंग को खाना पसंद नहीं थी, मगर डॉक्टर ने कहा था कि विंग के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, वो सारी चीज़ें सिचन विंग को ज़बरदस्ती खिलाते थे और उसे फोर्स करते थे खाने के लिए। विंग मना करता था, मगर सिचन के आगे उसकी चलती नहीं थी और वो ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें खाता भी था और सिचन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता था। और जो सिचन था उसने विंग की हेल्प के लिए एक मेड को भी लगवा दिया था क्योंकि वो जानता है वो 24 घंटे विंग के साथ नहीं रह सकता और इस कंडीशन में विंग को अकेले तो नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसने एक मेड को उसके घर पे लगा दिया था जो उसके खाने बनाने में और घर की साफ़ सफाई में उसकी हेल्प करेगी। और विंग ने मना किया था इस मेड के लिए, मगर सिचन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी और उसने कहा था कि विंग के साथ हर वक्त किसी एक पर्सन का होना ज़रूरी है क्योंकि इस कंडीशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें अकेले ना छोड़ूँ, तो तुम भी एक गुड बॉय बनो और मेरी बात अच्छे से माना करो। बी आ गुड बॉय, है ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है और बोलता है ओ रियली, मैं जैसा भी हूँ तुमसे तो लाख गुना अच्छा हूँ। और जो सिचन होता है वो खुद की ओर देखता है, बोलता है ठीक है, अच्छी बात है। और फिर तभी बेल रिंग होती है, तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है क्या तुमने फिर से कुछ ऑर्डर किया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं 24 घंटे ऑर्डर ही करता रहता हूँ। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है जब से डॉक्टर ने तुम्हें बाहर की चीज़ें खाने के लिए मना किया है, तुम्हें स्पाइसेस खाने के लिए मना किया है, तब से तुम हर दिन बाहर से कितना कुछ ऑर्डर करते ही हो। और मैं कितनी बार उन्हें मना करता हूँ, कितनी बार उन्हें भगा देता हूँ, कितनी बार मैंने तुम्हारा खाना छीन के खाया है क्योंकि तुम इतनी अनहेल्दी चीज़ें मंगाते हो और मैं वो चीज़ें तुम्हें नहीं खाने दे सकता। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है और तुम मेरे हाथ से वो खाना छीन के खा लेते हो मेरी आंखों के सामने, तुम जानते हो मुझे कितना बुरा लगता है। और जो सिस्टर होता है वो बोलता है विंग तुम ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूँ जब तुम मुझे मजबूर कर देते हो। हाँ। और तभी बेल अगेन रिंग होती है, तो फिर जो विंग होता है वो उसको दिखता है, बोलता है जाओ जाके डोर खोलो, इतनी देर से बेल बजी है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है जा रहा हूँ चिल्ला क्यों रहे हो। और ऐसे बोल के फिर वो जाता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है और धीरे धीरे बोल रहा होता है हमेशा मेरे ऊपर बस चिल्लाते रहते हो। हाँ, जब से प्रेग्नेंट हुआ है बस मेरी आफत बन गई है। और ऐसे बोल के वो डोर ओपन करता है और वो सामने देखता है और वो बस सामने देखते रहता है। उसका मुँह जो कि विंग को बातें सुनाते वक्त खुल गया था वो अभी भी खुला ही रहता है और वो बस अपना मुंह और अपनी आंखें खोल के सामने वाले पर्सन को देख रहा होता है और वो बोलता है वाह व्हाट अ ब्यूटी यार। और जो सामने वाला पर्सन होता है, सिचन ने बहुत धीरे बोला था मगर फिर भी उस इंसान ने उसकी वॉइस सुन ली थी और वो थोड़ा शाय फील करता है और वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है आप कौन है। तो फिर जो सिचन होता है वो अब थोड़ा होश में आता है और बोलता है वैसे ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आप कौन है। और ऐसे बोल के वो उस डोर पे थोड़ा लीन हो जाता है और अपने हैंड को फोल्ड कर लेता है, बोलता है वैसे आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो और मुझे पता नहीं था कि आजकल डिलीवरी के लिए भी इतने क्यूट और प्यारे से ओमेगा को रखते हैं लोग। हाँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ तुमने मुझे डिलीवरी बॉय का, ओह हेलो किस एंगल से मैं तुझे डिलीवरी बॉय लगता हूँ। तो फिर जो सिस्टम होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। और जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है साइड हटो, और ऐसे बोल के उसे साइड कर देता है। और जो सिस्टम होता है बोलता है हे कहाँ घुस रहे हो। और जो वो पर्सन होता है वो अंदर आ जाता है और वो बोलता है गगा कहाँ हैं आप। और तभी जो विंग होता है वो सामने बैठा होता है, बोलता है चैंग आ गए तुम, इधर आओ। तो फिर जो चैंग होता है, हाँ वो हमारा जैन चैंग होता है और वो चैंग होता है वो पीछे मुड़ के एक बार सिचन की ओर दिखता है, सिचन जो कि उस पर्सन को रोकने वाला होता है, मगर तभी जब विंग के मुंह से चैंग सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं विंग का भाई है। विंग ने काफ़ी सारी बातें सिचन से की है अपनी फैमिली के बारे में और उसने चैंग के बारे में भी काफ़ी सारी बातें की है। और जो सिचन होता है वो समझ जाता है कि हाँ ये उसका भाई है, तो वो अब थोड़ा रुक जाता है। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, उससे थोड़ा गुस्सा आता है, मगर फिर भी वो अपने गुस्से को साइड करके विंग के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है
गगा आप ठीक है ना? वो आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आपको बताएं, मैं आपकी कितनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था कि आप अब कहाँ होंगे, आप किस हालत में होंगे, आप ठीक भी होंगे या नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर दिखता है, बोलता है इंसान तो जा चैंग, मैं ठीक हूँ और मेरी इतनी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है मगर फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे पहले ही कॉल करके बताना चाहिए था। आपको इतनी लेट याद आया? हाँ, और आप तो अपना फ़ोन भी नहीं लेके गए थे। मैं मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर सकता था विंग, मगर तुम तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना, मेरा तो नंबर वही था, मगर तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, क्यों? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है चैंग बिहेव, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे गगा बोल रहे थे और अब डायरेक्ट तुम पे आ गए। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है उस वक्त मन कर रहा था इसलिए मैंने आपको आप बोला था, मगर अब मन नहीं कर रहा। और आप जानते हैं जब मेरा मन करता है मैं उस हिसाब से आपसे बातें करता हूँ, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह आपको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं समझा, और वैसे भी आप मुझे थोड़ा ना अपने भाई समझते हैं। अगर अपने भाई समझते, अपना छोटा भाई समझते तो मुझे कॉल करते, मगर नहीं, आपने तो आपको 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे आए हुए, मगर आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। आपने मुझे बताना तक ज़रूर नहीं समझा कि आप ठीक है या नहीं। और मैं इतने वक्त से आपकी इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था, आपको पता भी है। मैं जानता हूँ कि मदर आपसे प्यार नहीं करती, मैं जानता हूँ कि फादर आपसे प्यार करते हुए भी आपकी साइड नहीं हो सकते, मगर मैं आपसे प्यार करता हूँ गगा। आप मेरे भाई हैं, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ। तो फिर क्यों, क्या आप मुझे अपने भाई नहीं मानते? मैं जानता हूँ कि मदर ने आपके साथ काफ़ी चीज़ें बुरी की है, मगर क्या आप उनकी वजह से मुझे भी निगलेक्ट करेंगे? प्लीज़ प्लीज़ गवा, इस तरह मत करिए। वो आपका ना बेटा मानती है नहीं मानती, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए आप मेरे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर दिखता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है चैंग ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मगर इस 1 हफ्ते में मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं चाह के भी तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे तुम्हें बताना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम अपने भाई को माफ़ कर देना। तुम तो जानते हो ना मैं कितना स्टूपिड हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो फिर जो चैंग होता है वो अपना सन नोट करता है और होता है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दोबारा से किया ना तो मैं बिल्कुल आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो चैंग होता है वो अब अपने आंसू पोंछता है और फिर वो सामने दिखता है, सामने सिचन जो कि सोफे पे बैठे होते हैं और वो विंग और चैंग दोनों की ओर देख रहे होते हैं, मगर अब उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ चैंग पे आके टिक चुकी होती है। वो चैंग को बहुत ही प्यारे भरी नज़रों से देख रहे होते हैं और बहुत ही अपनी आइज़ बड़ी बड़ी करके। तो फिर जो चैंग होता है वो एक पल के सिचन की ओर देखता है, वो थोड़ा शॉकिंग में से विंग की ओर देखता है और बोलता है गगा क्या ये वो पर्सन है? तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ, और फिर वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है कौन? तो फिर जो चैंग होता है वो विंग के पास आता है और उसके कान में बोलता है आपकी बीवी का फादर, क्या यही है वो? तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की बातें सुनता है और उससे जोर जोर से हंसी आ जाती है, वो हंसने लगता है और बोलता है तुम चैंग तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, मेरी बीवी का फादर, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है चैंग। तुम जो सोच रहे हो ना वो तो सपने में भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है और बोलता है तो फिर ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और जो सिचन होता है वो जब चैंग की ओर देखता है और वो खुश शौक होता है, क्या ये इस इंसान को लग रहा था कि विंग की बीवी का फादर वो है? तो फिर जो सिचन होता है वो खड़े होते हैं और बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं विंग के फादर का बच्चा नहीं हूँ यार। तो वो दोनों होते हैं वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं और जो सिचन होता है वो थोड़ा रुकता है और फिर वो सामने दिखता है, बोलता है मेरा मतलब मैं विंग के बच्चे का फादर नहीं हूँ। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो चैंग होता है वो थोड़ा हंस रहा होता है सिचन की बातों पे, और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर ही देख रहे होते हैं और उन्हें तो ऐसा लगा जैसे कि उनका पोपट बन गया उस इंसान के सामने जिसके लिए उनका दिल पहली बार धड़का है, क्योंकि हमारे चैंग को देख के सिचन को यही फीलिंग आ रही होती है, पहले प्यार वाली। और जो सिचन होते हैं वो बस चैंग को ही देख रहे होते हैं और जो चैंग होता है वो भी सिचन की ओर कभी कभी देख रहा होता है, मगर फिर वो विंग की केयर करने लगता है। उसे पता है कि विंग एक बेबी को बर्थ देने वाला है, इस वजह से जो चैंग होता है वो विंग की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो जब चैंग की इतनी केयर देखता है तो वो बोलता है अरे चैंग शांत हो जाओ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं 9th मंथ प्रेगनेंट हूँ और मैं बस कि मैं अभी बेबी की डिलीवरी करने वाला हूँ। तो फिर जो चैंग होता है वो मतलब विंग की ओर देखता है, होता है पर गगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है रिलैक्स चैंग, मैं ठीक हूँ और
सच कहूँ तो सिचन ने मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा। उसने मेरी हर एक मेडिसिन, हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा। तभी जो चैंग होता है वो जब सिचन की तारीफ़ें सुनता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो सिचन की ओर देख रहा होता है। और जो सिचन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश फील कर रहे होते हैं चैंग की ओर देख के, और फिर वो विंग के पास बैठ जाते हैं। और जो विंग होता है वो चैंग की ओर दिखता है और उसे बताने लगता है कि जब वो अपने घर से बाहर निकल गया था उसके बाद सिचन ने ही उसकी हेल्प की। ये अपार्टमेंट उसी का है और उसी ने यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट भी की है, सब चीज़ उसी ने किया है। और जो चैंग होता है वो ये सारी बातें जब सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। सबसे पहले उसे यही शौक लगता है, क्या एक एक कोई स्ट्रेंजर पर्सन किसी स्ट्रेंजर के लिए इतना सब कुछ कर सकता है क्या? तो वो पूछ भी लेता है, पर आप तो इन्हें नहीं जानते ना गगा। तो जो विंग होता है वो चैंग की ओर दिखता है और फिर वो सिचन की ओर दिखता है, बोलता है नहीं चैंग, आई मीन मैं नहीं जानता हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। तो फिर जो चैंग होता है वो बोलता है हाँ, पर आपने तो कभी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपकी जो पहले फ्रेंड्स बने थे आपने उनके बारे में मुझे बताया था, मगर वो अच्छी नहीं थी, ये भी आपने मुझे बताया था। और आपने उनसे दोस्ती भी तोड़ दी थी, मगर कभी भी आपने सिचन के बारे में मुझे नहीं बताया। तो फिर जो जैनचन होता है वो ये सारी बातें भी तीन से बोल रहा है। तो जो विंग होता है बोलता है हाँ, एक्चुअली हम हाल फिलहाल में दोस्त बने हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो चैंग की ओर दिखता है, बोलता है एक्चुअली मैं और विंग ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे, मगर मैं कुछ प्रॉब्लम में था और उस वक्त विंग ने मेरी हेल्प की और उस दिन के बाद हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसलिए शायद विंग को तुम्हें मेरे बारे में बताने का मौका नहीं मिला होगा। तो फिर जो चैंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो चैंग होता है वो बोलता है पर आई थिंक, तो फिर जो सब लोग होते हैं वो चैंग की ओर दिखते हैं। तो फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर दिखता है, बोलता है गगा आपको नहीं लगता कि आपको ये बात जाननी चाहिए कि आपकी बेबी का फादर कौन है? तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर दिखता है, बोलता है चैंग मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कि ये मेरा बेबी है और मैं इसे अकेले बड़ा कर सकता हूँ। तो जो चैंग होता है वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ, मगर गगा आप जानते हैं ना, एक बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक बेबी आप जानते हैं ना, एक बेबी के लिए मदर और फादर दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप मुझे बताइए, क्या मैं जानता हूँ कि ये बेबी, आप इस बेबी की अच्छे से केयर करेंगे, आप इसे हर वो चीज़ देंगे जो 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 इसे चाहिए होगी, मगर आप बताइए ना, क्या बड़े होके क्या ये कभी आपसे ये बात नहीं पूछेगा कि इसके फादर कौन है? आप ज़िंदगी भर तो इसे झूठ नहीं बोल सकते ना, आपको कभी ना कभी तो इसे बताना होगा ना। आप क्या बताएंगे इसे तब? हाँ बोलिए, आपको जानना होगा गगा, क्या आप नहीं जानना चाहते? तो जो चैंग होता है वो विंग से ये सारी बातें बोल रहा होता है। तो जो विंग होता है वो एक पल के लिए ये सारी बातें सोचता है। हाँ, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके बेबी को भी तो फादर की ज़रूरत होगी ना, उसके बेबी को उसके फादर के नेम की ज़रूरत होगी, तब क्या करेगा विंग? तो फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग भी होता है वो भी चैंग की ओर देख रहा होता है और फिर उससे चैंग की ओर देखता है। और जो चैंग होता है वो भी इन सारी बातों को सुन रहा होता है। हाँ, वो जानता है कि विंग की लाइफ में जो कमी है वो कभी पूरा नहीं कर सकता। उसे भी जानना है कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने विंग की लाइफ को इस तरह डिस्टर्ब किया। कौन है वो जिसने विंग के साथ ये सब किया और क्यों? वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर जो विंग होता है वो थोड़ा होश में आता है और फिर वो चैंग की ओर देखता है और बोलता है चैंग, मैं अपनी बेबी केयर कर सकता हूँ और अगर फ्यूचर में कभी ऐसा मौका आया भी तो मैं तब देख लूँगा। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में, तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तुम जानते हो, मैं उस रात की कोई भी बात याद नहीं करना चाहता। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। गलती ना उसकी थी और ना ही मेरी। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था, मगर बाय चांस अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल भी जाए, अगर मुझे पता चल भी जाए कि मेरे बेबी का फादर कौन है, तो तुम मुझे बताओ चाहें, क्या वो इंसान मेरी बेबी को एक्सेप्ट करेगा? क्या वो इंसान मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा? हाँ बोलो, क्या जब उसे पता चलेगा कि अचानक से वो किसी के साथ स्लिप किया और अब वो एक बेबी का फादर बनने वाला है, वो उस पर्सन को, उस बेबी को क्या एक्सेप्ट कर लेगा? बोलो चैंग, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि शायद वो इंसान मुझसे और मेरी बेबी से नफरत करे। और मैं नहीं चाहता, कि मेरे बेबी का फादर उससे नफरत करे। मेरी बेबी को ये बात पता चले और वो
उसे बुरा लगी कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया, उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब मैं नहीं चाहता। और जहाँ तक बात रही मदर और फादर के प्यार की, तो ये मैंने खुद से उसी दिन वादा कर लिया था, जिस दिन मुझे इसके बारे में पता चला था, जिस दिन मैंने ये होप रखी थी कि मैं इसे इस दुनिया में लेके आऊँगा। मैंने उसी दिन खुद से ये वादा किया था चैंग कि मैं इसे मदर और फादर दोनों का प्यार दूंगा। मैं इसे दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो मैं इसे देना चाहता हूँ, जो मुझे नहीं मिली, जो इसके लिए है। मैं हर वो खुशी से दूंगा। तभी जो चैंग होता है वो जब विंग की बात सुनता है तो वो तो इमोशनल हो जाता है और बोलता है मुझे यकीन है आप पे गगा, आप पल के बेस्ट फादर बनोगे, बेस्ट मदर बनोगे। तभी जो विंग होता है वो अपना सन आउट करता है और जो सिचन होता है वो विंग की और चैंग की सारी बातें सुन रहा होता है। और वो भी उसके दिमाग में भी ये सारी बातें आती है और वो सोच रहा होता है चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, मगर मुझे लगता है कि उस इंसान का हक है ये जानने का कि विंग उसके बच्चे का फादर बनने वाला है। और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि वो पर्सन कौन है। और विंग को भी तो हक है, उसके बेबी को भी हक है कि उसका फादर कौन है ये जानने का। और मैं नहीं चाहता कि इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन था वो पर्सन, आखिर कौन है विंग के बेबी का फादर। मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं ये पता लगा के रहूँगा। और वो फिर स्माइल करके विंग और चैंग को देखता है, बोलता है आहा बस कितने रोगे यार तुम दोनों, सच में ओमेगास इमोशनल फुल होते हैं। तो भी जो वो दोनों होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं, सॉरी सिचन की ओर देखते हैं। और जो सिचन होता है बोलता है हाँ क्या हुआ। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, उसी साइड से मारता है, बोलता है तुमने क्या कहा। ओमेगा इमोशनल फुल होते हैं रियली। तो फिर वो पर्सन कौन था जो बच्चों की तरह मेरी आंखों के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तो फिर जो चैंग जो सिचन होता है वो उसको देखता है, वो बोलता है विंग। और जो विंग होता है हाँ बोलो। और फिर वो जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है और जो चैंग होता है वो अपने आंसू पोंछ रहा होता है क्योंकि वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। और फिर वो सामने चैंग और विंग सॉरी सिचन और विंग को देखता है। जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो विंग की ओर देखता है, होता है वैसे तुम क्या खाओगे, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है। तो जो विंग होता है वो अपना फेस बना लेता है, होता है तुम मुझे वही घास फूस दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाऊं या ना खाऊं। तो जो सिचन होता है वो हंसता है और बोलता है जो भी हो तुम्हें खाना तो वही घास फूस पड़ेगा। और ऐसा बोल के वो जाता है और मेड को आवाज़ लगाता है और उसे कुछ डिशेज का नाम लेके उसे बनाने के लिए बोलता है। और जो मेड होती है वो अपना सन नोट करती है। और फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है सच में आपका ये दोस्त काफ़ी अच्छा है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है सच में मुझे तो। फिर वो अपनी टमी पे हाथ लगाता है, बोलता है ऐसा लगता है जैसे कि अचानक से ये इंसान मेरी लाइफ में, मेरे बेबी की लाइफ में एक गॉड एंजल बन के आ गया। सच में इसने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा चैंग, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। तो जो चैंग होता है वो अपना सर नोट करता है और वो सिचन की ओर देख रहा होता है। उसे सच में सिचन पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। और जिस तरह वो विंग की बातें सुन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा काइंड भी है। और स्माइल करके चैंग इस वक्त सिचन की ओर देख रहा होता है। और दूसरी ओर मैडम लैन जो कि हॉस्पिटल के अंदर आई होती है और वो अभी एक डॉक्टर के सामने बैठी होती है और उनसे कुछ बातें कर रही होती है। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है वो भी उन्हें काफ़ी चीज़ें बता रही होती है। और फिर वो उन्हें बोलती है कि इट्स ओके, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा एंड आप बस ये टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जो मैडम लाइन होती है बोलती है थैंक यू डॉक्टर। और ऐसे बोल के फिर वो उस कैबिन से बाहर निकल के आ जाती है और वो जा रही होती है। तभी वो अपने ग्लासेस को ठीक करती है और अचानक से वो किसी से टकरा जाती है और बोलती है आई एम सॉरी। और वो भी एक डॉक्टर होती है, बोलती है इट्स ओके मैम। और फिर वो सही से खड़ी होती है, बोलती है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। और जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी मिस्टेक थी, मैं आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ कर रही थी। तो फिर जो वो लेडी होती है बोलती है इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, वैसे भी गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी थी, एक्चुअली मैं कुछ फाइल देख रही थी और आई एम सॉरी मेरा भी ध्यान नहीं था। और जो मैडम लैन थी वो नीचे देखती है, वहाँ पे कुछ फाइल गिरी हुई थी। और जो वो लेडी होती है बोलती है आई एम सॉरी। और जो डॉक्टर होती है वो उन फाइल्स को उठाने लगी थी। और जो मैडम लैन होती है वो भी नीचे झुक जाती है और उनकी हेल्प करने लगती है। और जो वो लेडी होती है वो अपनी फाइल्स को समेट रही होती है और जो मैडम लैन होती है वो भी एक फ़ाइल को उठाती है और वो कुछ देखती है और वो बोलती है हाँ ये क्या है। और फिर वो उस डॉक्टर की ओर दिखती है, बोलती है ये आई मीन क्या आप यहीं पे डॉक्टर है। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है बोलती है हाँ
मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे काम करती हूँ और मैं एक गायकोलॉजिस्ट हूँ। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उस लेडी की ओर देख रही होती है और वो उस फाइल की ओर देखती है और फिर वो उस फाइल को उठा लेती है और जो वो लेडी होती है वो भी अपनी सारी फाइल को उठा के खड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी फाइल को अच्छे से सेट कर रही होती है और जो मैडम लैन होती है वो उस फाइल को पढ़ रही होती है और उस फाइल के फर्स्ट पेज पे ही लिखा होता है बेबीज़ मदर विभूषण और नेक्स्ट लाइन में ही लिखा होता है बेबीज़ फादर मिस्टर लैन सीचन। और जो मैडम लैन होती है वो उस फाइल को देख रही होती है और उनके जो हैंड्स होते हैं वो शेक कर रहे होते हैं और वो जो लेडी होती है फिर वो मैडम लैन की ओर दिखती है और बोलती है क्या हुआ, आप इस फाइल को ऐसे क्यों देख रही है। तो जो वो मैडम लैन होती है वो उस लेडी की ओर दिखती है, बोलती है वो ये मिस्टर लैन सीचन। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है बोलती है ओह आप इन्हें जानती है। और मैडम लैन बोलती है हाँ मैं इनकी मदर हूँ। तो फिर जो वो लेडी होती है बोलती है क्या सच में। और फिर वो स्माइल करके मैडम लैन की ओर देखती है, बोलती है ओह कंग्रेचुलेशन। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उस लेडी की ओर देखती है, बोलती है क्या। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है बोलती है हाँ कंग्रेचुलेशन आपके ग्रैंड चाइल्ड के लिए, आप ग्रैंड मदर बनने वाली है ना, तो कंग्रेचुलेशन। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो शॉक हो जाती है और फिर वो उस डॉक्टर की ओर दिख रही होती है और बोलती है हाँ। और फिर वो जो लेडी होती है बोलती है आइए हम कैबिन में बैठ के बात करते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपना सन आउट करती है और वो जो डॉक्टर होती है वो अपने साथ मैडम लैन को अपने साथ लेके चली जाती है अपने कैबिन के अंदर। अब दिखाया जाता है जो वो लेडी होती है वो बैठ जाती है, बोलती है वैसे मैंने आपको इससे पहले कभी देखा नहीं, वैसे तो आपका बेटा और उनके हस्बैंड बहुत कम मेरी क्लिनिक में आए हैं, मगर फिर भी आप कभी उनके साथ नहीं आई। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उस लेडी की ओर देख रही होती है और फिर बोलती है हाँ वो एक्चुअली मुझे। और जो मैडम लैन होती है वो काफ़ी शॉकिंग होती है और वो उनके मुंह से तो कुछ शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है फिर वो उस लेडी की ओर दिखती है और फिर वो अपने फ़ोन की ओर दिखती है और फिर वो अपने फ़ोन को ऑन करती है और फिर वो उस लेडी की ओर अपना फ़ोन बढ़ाती है और बोलती है क्या यही है जो अपने हस्बैंड के साथ आपके पास आए थे। तो फिर जो वो जो डॉक्टर होती है वो उस फोटो की ओर देखती है और वो सीचन की फ़ोटो थी और जो वो लेडी होती है वो उस फोटो की ओर देखती है, बोलती हाँ यही तो है वो, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा जॉली और लवली नेचर के हैं, ये अपने ओमेगा हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने आने वाले बेबी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आप विश्वास नहीं करेंगी मगर हर वक्त ये मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं क्या मैं विंग को ये खिला सकता हूँ, क्या ये उसकी सेहत के लिए ठीक होगा, आप बताइए ना, मैं उसे इस टाइम पे क्या दूँ। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हमेशा हर चीज़ के बारे में मुझसे कुछ न कुछ पूछता रहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। और सच कहूँ तो इतनी तो बेबी की मदर एक्साइटेड नहीं है जितना उसके फादर एक्साइटेड है उसके आने के लिए। और जो मैडम लैन होती है वो सारी बातें सुन रही होती है और बहुत ज़्यादा शौक होती है। फिर वो अपना सन आउट करती है, बोलती है हाँ। और जो वो लेडी होती है वो और भी अदर चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें विंग और सीचन के बारे में उन्हें बताती है, उनके बेबी के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में और वो बेबी कितने वक्त का है, ये सारी बातें वो उन्हें बताती है। और ये भी कि जो बेबी है वो 2 मंथ्स का हो चुका है। और जो मैडम लैन होती है वो सारी बातें सुन रही होती है और काफ़ी ज़्यादा शौक भी होती है। फिर वो उन्हें ओके बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से निकल रही होती है और वो सीचन की सारी बातें याद कर रही होती है। सीचन ने कभी भी किसी भी ओमेगा का जिक्र उनके सामने नहीं किया। हाँ उससे उन्हें याद है कई बार उन्होंने मतलब कि सीचन ने विंग नाम के पर्सन का जिक्र किया है, मगर उन्हें नहीं पता था कि विंग कोई अल्फ़ा नहीं ओमेगा है। उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उन्हें तो लगा था कि सीचन का दोस्त है तो शायद कोई अल्फ़ा होगा, मगर वो कोई ओमेगा होगा। उन्हें इस बारे में नहीं पता था। और वो प्रेग्नेंट है, सीचन का बेबी है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो तो इस बात को बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। सीचन ने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई, पर क्यों सीचन तो बहुत अच्छे से जानता है ना उसकी मदर ने कभी उसे किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं बोला। अगर सीचन की लाइफ में कोई वो किसी से प्यार करता है तो उसे बताना चाहिए था अपनी फैमिली को। तो उसने क्यों नहीं बताया? क्या उसे लगा कि उसकी फैमिली मना कर देगी? शायद वो ओमेगा प्रेग्नेंट था और इस वजह से, और इसलिए शायद सीचन डर गए होंगे। वो ये सब सोच रही होती है, मगर जो मैडम लैन होती है बोलती है जो भी हो तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। तुम्हें उस ओमेगा को हमसे नहीं छुपाना चाहिए था। उसका हक बनता है हमारे घर में आने का, हमारे घर में रहने का, हमारे साथ रहने का, हमारी केयर पाने का। फिर क्यों किया तुमने सीचन ऐसा? वही सब सोच रही है, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है और वो तय कर लेती है कि
वो अपने घर जाएगी, अपनी फैमिली से बात करेगी और फिर वो विंग और सचिन को अपने साथ अपने घर पे लेके आएगी, लैन हाउस में लेके आएगी। लैन हाउस का ग्रैंड चाइल्ड कहीं और पैदा नहीं होगा, उसे वो लैन हाउस का चाइल्ड है और वो लैन हाउस में ही होगा। वो ये सब सोच लेती है और वो डायरेक्ट अपने घर जाती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आई नो पार्ट थोड़ा छोटा है, पर आई होप कि आप एडजस्ट कर सके। ओके गाइस, आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो कर देना। एंड थैंक यू, बाय।